अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम राजा उस्मान है और आप देख रहे हैं fashionpoint.pk। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि हर आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुँचती रहे। 39 इंच इसकी लंबाई है। 2.5 ये फालतू कटेगा तैयारी में, और साथ जो है इसके पांचे का कपड़ा अलग से छोड़ना है हमने, इसलिए ये 44 इंच पीस होना चाहिए। 44 की दो तहें इस तरह लगा लेनी है आपने। कमीज़ मैंने पहले काट ली हुई है, सिर्फ मैंने क्योंकि ये ट्राउज़र ही बनाना था आज। दोस्तों इस्त्री मैं इसको पहले से लगा चुका हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। फुट्टे से इसने इस तरह आपने निशान लगा लेना है। मैंने जैसा कि आपको बताया कम से कम 44 इंच लेंथ होगी, तो तभी डबल तय में तो ट्राउज़र कटेगा। 17 इंच मैंने घेर का निशान लगाया। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी लगा लें, बड़ा बनाना चाहते हैं छोटा बनाना चाहते हैं, घेर आपकी मर्ज़ी का होगा। 18.5 मैंने इसका आसन रखा है, और ये मैं अभी निशान लगाऊंगा 39, और 41.5 पे तैयारी का निशान होगा 2.5 इंच एक्स्ट्रा। और आगे जो है 2.5 इंच इसका जो दबाव मैं छोड़ूंगा पांचे का, पांचा फोल्ड होगा इसका। 6.5 इंच इसका पांचा है, तो 7.5 पे मैं जो है ना इसको काटूंगा। 1 इंच इजाफी कटेगा क्योंकि दरमियान में सिलाइयाँ भी आनी है। ये फिटिंग में पजामा है, इसलिए इसका 6.5 इंच जो है ना पांचा रखा है मैंने, नहीं तो 7 इंच ज़्यादातर होता है। तो ये आपने इस तरह सीधा लाग ना गुलाई कर लेनी है। निशान लगा लेना मार्के का लाजमी, निशान के बगैर जो है ना वो पजामा ये ना हो के गलत कट जाए। ये पांचे का आगे देख सकते हैं आप दबाव है, और ये आगे कटिंग हो रही है, यहाँ से ऐसे गोल हो जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा है तो आप जो है ना पांचे का पीस साथ ना काटें, पांचे का पीस आप बाद में काट लें। फिर आप जो है 3 इंच फालतू काटेंगे पजामे को, जिस तरह के शलवार काटते हैं। ये 2.5 इंच इसलिए है क्योंकि पीस 7 है, 2.5 इंच का पीस आ गया, 2.5 इंच एक्स्ट्रा काट गई। ये पजामा आपका मुकम्मल हो गया है। ये 7 से जो पीस बचा है सेंटर से, इसमें से बाजू निकलेंगे, तीरा निकलेगा, और बाकी खर्चे का पीस निकलेगा। कमीज़ ऑलरेडी काट ली है मैंने। दोस्तों धागा मशीन का जो है ना इन दोनों सुराखों में डाला करें इस तरह, ताकि जो है ना आपका टांका ख़राब ना आए। अक्सर लोगों का मैंने देखा है वो एक ही सुराख से धागा डालते हैं। उसके बाद जो है ये पैंट वाली सिलाई जो होती है ना, पैंट की तरह लगानी है, ये दरमियान में आएगी। ये पैर की आपने सिलाई लगानी है। ये मैं अभी उल्टी साइड सिलाई लगा रहा हूँ, पीस जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ट्राउज़र के दरमियान में मैंने सिलाई लगाई है, जिधर इस्त्री से मैंने फोल्ड किया हुआ था इसको। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। ये दोनों साइडों की अब सिलाइयाँ जो है मुकम्मल हो गई हैं। इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो है ना जी, इसको इस तरह सीधा कर लें, दबाव को इस साइड करके ऊपर से सीधी साइड पे एक सिलाई लगानी है पैर की। ये दबाव अब मैंने अंदर से ना हाथ से उस साइड पे किया हुआ है, सारा एक साइड पे ही चल रहा है। ये एक ही सिलाई लगानी है, कंकर पे नहीं लगानी, ये याद रखिएगा। ये पैर पैर की सिलाई लगेगी, बस एक ही सिलाई लगेगी, ये सीधी साइड पे शो नहीं है जो। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगानी है, लेकिन दूसरी साइड का जो दबाव है नीचे वाला वो दूसरी साइड पे रखना है, क्योंकि एक सीधी टांग है एक उल्टी टांग है। ये देख सकते हैं, इसका दबाव इस साइड पे रखना है। उसका उस साइड पे था, इसका इस साइड पे होगा। इससे ये होगा कि जब पजामा तैयार होगा तो दोनों ये जो हम सिलाइयाँ लगा रहे हैं एक साइड पे आएंगी, सामने वाली साइड पे। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो एक पीछे वाली साइड पे चली जाएगी और एक आगे वाली साइड पे आ जाएगी।
ये आप देख सकते हैं, ये उल्टी साइड है इसकी और ये सीधी साइड है इसकी। अब जो है मैं एक सिलाई आपको लगा के बता देता हूँ शलवार की। एक साइड बंद करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि चिड़ी जो है ना मज़बूत किस तरह बनती है। चिड़ी जो है इस तरह टुक लगा के ये रखना है आपने। ये चिड़ी के ऊपर अब सिलाई आपने लेके जानी है। थोड़ी सी चिड़ी के ऊपर चढ़ जाएगी सिलाई, इस वजह से ये होगा कि चिड़ी मज़बूत हो गई। ये देखें, खींचने से भी ये खुलेगी नहीं। दोस्तों, चिड़ी बनाने के बाद अब हम नेफ़ा बनाएंगे इसका। नेफ़े की चौड़ाई जो है तकरीबन लगभग 1.25 इंच के करीब या 1.25 इंच ज़्यादातर होती है। अक्सर लोग 1.25 इंच से कम रखते हैं, लेकिन 1.25 इंच मैं तो अंदाज़े से बना रहा हूँ, ये 1.25 इंच ही होगा। ये अंदाज़ा ही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से बना रहे हैं तो चेक नहीं किया। जब शागिर्दी दौर में थे तब तो तकरीबन वो पतरंग सा उस्ताद बना के देते थे गत्ते का कि इस हिसाब से बनाना है आपने सारा। अभी अल्लाह का शुक्र है कि एक जैसा ही बनाते हैं, उस पतरंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अरसा गुजर गया। ये नेफ़ा तैयार हो गया। पांचा बंद करेंगे। पांचा जो है हम इस्त्री से पहले जो है देखे दबाव 7 था कपड़ा, वो हम फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आपने पांचे पट्टी फिर बाद में लगानी है। ये भी पांचे पट्टी का कपड़ा 7 ही था तो ये फोल्ड हो गया। इसी तरह दोनों साइडों का फोल्ड कर लें और फिर ये ऊपर एक सिलाई लगा लें। ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएं, नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, अब पांचा बंद करेंगे तो आपने ध्यान से देखना है सिलाइयाँ किस तरफ रखनी है। दोनों एक साइड सिलाइयाँ नहीं रखनी, जो सेंटर वाली सिलाइयाँ हैं वो दोनों एक साइड नहीं रखनी। पांचा बंद करते वक्त भी एक जो है ये देखें मैंने ऊपर की तरफ रख दी है। ऊपर की तरफ रख के 6.5 इंच पांचा बंद करना था, मैंने 2 सूत्र एक्स्ट्रा निशान लगाया है। ये सिलाई ऊपर की तरफ आ गई तो दूसरी सिलाई जो है वो नीचे की तरफ रख के पांचा बंद करना है। वो दूसरी साइड से पांचा बंद करेंगे। ये बिल्कुल सीधी सिलाई लेके जाकर आगे जिस हिसाब से शेप है उस हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। जब एक सिलाई ऊपर की तरफ हमने पांचा बंद कर दिया, एक नीचे की तरफ बंद करेंगे, तो जब ये शलवार सीधी करेंगे हम पजामा, तो दोनों सिलाइयाँ सामने की तरफ आ जाएंगी। अब ये देखें, ये नीचे की तरफ मैंने कर दी, ये नीचे की तरफ होगी। वो जो सेंटर वाली सिलाई थी लगी हुई पैर की, वो नीचे की तरफ है। एक की ऊपर होगी, एक की नीचे होगी। ये नाली की सिलाई लगाने के बाद पजामा मुकम्मल हो जाएगा। इसकी पॉकेट नहीं थी, नहीं तो 2 पॉकेट वाला पजामा होता है जिस तरह पैंट की 2 पॉकेटें लगती हैं। अगर नेक्स्ट कभी पजामा बनाने के लिए आया पॉकेट वाला हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि पॉकेट वाला पजामा किस तरह बनता है। ये पजामा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद इस्त्री मारेंगे। ये देखिए इस्त्री मैंने मार लिया है और ये देखिए सिलाइयाँ एक ही आगे आ गई है इस तरफ, इसी तरह दूसरी भी जो है सामने की तरफ आ गई है। ये दोनों एक तरफ सिलाइयाँ आ गई हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।